आज से 178 साल पहले जब आयरलैंड में आलुओं की वजह से लोगों की जिंदगियां तबाह होकर रह गईं, आलुओं की वजह से 10 लाख लोग मारे गए और 10 लाख लोगों को आयरलैंड छोड़कर जाना पड़ा। ये सारा वाकया क्या था, इस वीडियो में आप यही सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आयरलैंड के मुतालिक जानते हैं। आज आयरलैंड के दो हिस्से हैं, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और एक नॉर्दर्न आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलहदा मुल्क है और यूरोप का हिस्सा है, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का हिस्सा है। लेकिन आज से 200 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, उस वक्त आयरलैंड बरतानिया की एक कॉलोनी थी, यानी आयरलैंड को बरतानिया ही चलाता था। बहरहाल आज से 400 साल पहले आयरलैंड में आलुओं को मुतारिफ करवाया गया था और देखते ही देखते आलू आयरलैंड की सबसे इम्पोर्टेंट खाने की चीज बन गए। आयरलैंड की आधी आबादी आलू ही खाते थे। ये वो लोग थे जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे और ये अपना गुजारा आलू जैसी सस्ती सब्जी से ही करते थे। दोस्तों, आलूओं को आयरलैंड में उगाना कदरे आसान भी था, इसीलिए आलू आयरलैंड का एक अहम हिस्सा बन गए। आयरलैंड में हर इंसान रोजाना तकरीबन 6 किलो आलू खाता था। आयरलैंड की शदीद सर्दियों में तो इनका गुजारा आलूओं पर ही होता था। कहते हैं कि आयरलैंड का 80% खाना आलूओं पर ही मुश्तमिल होता था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। आयरलैंड एक ही सब्जी पर डिपेंडेंट था और यहीं से मसला पैदा हो गया। ये साल था 1845 का, जब आयरलैंड में आलूओं की फसलों में एक फंगस फैल गया। इसे फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कहते हैं। ये फंगस हवा, बारिश और कीड़ों वगैरह से फैला था। इसकी वजह से आलू अंदर से काले पड़ जाते थे। इन खराब आलूओं को खाया नहीं जा सकता था। अगर इनको पकाया भी जाता तो इनसे इतनी स्मेल आती थी कि इनके पास बैठना भी मुश्किल होता था। जो लोग हिम्मत करके इन आलूओं को खाते थे वो बीमार पड़ जाते थे। दोस्तों, आलू खराब होने की वजह से आयरलैंड में लोगों की जिंदगियां शदीद मुतासिर हो गईं और आयरलैंड में कहत पड़ गया। इसे आयरिश पोटैटो फैमिन कहते हैं। इस दौरान आयरलैंड में अमेरिका से कॉर्न यानी मकई भी मंगवाया गया ताकि खुराक की किल्लत पूरी हो सके, लेकिन ये बहुत महंगा था और आयरलैंड में गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस दौर में आयरलैंड में किसानों के लिए फौरन दूसरी सब्जियां उगाना भी आसान नहीं था। मुतासिर लोगों की तादाद 30 लाख तक पहुंच गई थी और इसीलिए हर इंसान के लिए हर वक्त गोश्त और मछलियां खाना भी नामुमकिन था। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आयरलैंड उस वक्त बरतानिया की एक कॉलोनी थी, इसीलिए आयरलैंड में हुक्मरानों को इस कहत की ज्यादा परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि इस कहत में भी मटर, शहद और लोबिया वगैरह आयरलैंड से बरतानिया जा रहा था, यानी आयरलैंड में गरीब लोगों के लिए खाने को कुछ नहीं बचा था। 1847 में आयरलैंड में फूड किचन्स भी खोले गए जहां लोगों को खाना खिलाया जाता था, लेकिन इनको भी जल्द बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये कहत 7 साल तक जारी रहा, 1845 से 1852 तक। इस कहत ने इन 7 सालों में आयरलैंड में 10 लाख लोगों की भूख, माल न्यूट्रिशन और बीमारियों से जान ले ली। लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके थे। आयरलैंड में चोरियां आम हो गई थीं। दोस्तों, तकरीबन 10 लाख लोग आयरलैंड छोड़कर दूसरे मुल्कों में आबाद भी हो गए। इस कहत ने आयरलैंड को तबाह कर दिया था। 1852 में जब आयरलैंड में फिर से आलू ठीक तरह से उगने लगे तो ये कहत खत्म होना शुरू हो गया। लेकिन आयरिश लोग समझ गए थे कि सिर्फ एक सब्जी पर डिपेंडेंट होने की इन्हें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। आयरिश पोटैटो फैमिन को आज भी आयरलैंड की तारीख का सबसे हौलनाक वाकया माना जाता है।